बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़द कज़बू बिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़सौफ़ा यातिहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्ताज़िऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से इब्तदा जो रहमान और रहीम है, दिलों के राज बेहतर जानता है। सूरह अल इनाम आयात नंबर 5 और 6। इरशाद बारी ताला है, उन लोगों ने उससे पहले भी हक आने के बाद हक का इनकार किया है। अनकरीब उनके पास जिन चीज़ों का मजाक उड़ाते थे उनकी खबरें आने वाली हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी नस्लों को तबाह कर दिया है, जिन्हें तुमसे ज्यादा जमीन में इक़्तिदार था और उन पर मूसलाधार पानी भी बरसाया था। उनके कदमों में नहरें भी जारी थीं। फिर उनके गुनाहों की बना पर उन्हें हलाक कर दिया गया और उनके बाद दूसरी नस्ल जारी की गई। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तिलावत कुरान मजीद के बाद फरमाने मासूम इमाम आले मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं जांबाजी और शुजात की मौत को एक सादत समझता हूँ और जालिमों के साथ जिंदगी गुजारना मेरे नजदीक जिल्लत और हकारत है। जेरे मोमिन बाहर तशरीफ फरमाएं, उन्हें को गुजारिश है अंदर तशरीफ गिनो। मजलिस दा आगाज तिलावत कुरान मजीद नाल थी गे। नारे तकबीर, सारे मिलते जवाब देसो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, फिर भी नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मन ते लानत, बावाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज 2 मुहर्रमुल हराम इमाम आले मकाम शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 61 हिजरी को जब करबला में पहुंचे, इमाम ने पहला खुतबा दिया। मुख्तसर 1 2 3 जुमले। मौला फरमाते हैं, मामलात ने हमारे साथ जो सूरत अख्तियार कर ली है वो आपके सामने है। यकीनन दुनिया ने रंग बदल लिया है और बहुत बुरी शक्ल अख्तियार कर गई है। उसकी भलाइयों ने मुंह फेर लिया और नेकियां खत्म हो गई और अब इसमें इतनी ही अच्छाइयां बाकी बची हैं जिस तरह किसी बर्तन में या तह में बाकी पानी रह जाने वाला है। अब जिंदगी ऐसी ही जिल्लत आमेज और पस्त हो गई है जैसा कोई संगलाख और चटियल मैदान हो। आप देख रहे हैं कि हक पर कोई अमल नहीं हो रहा और कोई बातिल से रोकने वाला नहीं है। खुतबा तवील है, मैंने मुख्तसर किया है। 1 रुबाई, उसके बाद बिरादर मोहतरम जनाब मोहम्मद रजा हादी साहब तशरीफ फरमा हैं, वो खिताब करेंगे। उनके फौरन बाद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलामा तौसीफ हुसैन कुमैली साहब वो खिताब फरमाएंगे, वो भी पहुंचने वाले हैं। तवज्जो फरमेसो।
मखलूक के सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा, मखलूक के सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। यासीन भी कहती है कि यासीन है ज़हरा। इस्लाम ने ज़हरा की फजीलत में कहा है, मैं दीन मोहम्मद हूँ, मेरा दीन है ज़हरा। नाराए हैदरी, फिर भी नाराए हैदरी। आखिरी रुबाई। आंखों में जागता है सदा गम हुसैन का, आंखों में जागता है सदा गम हुसैन का, सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का। मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। नाराए हैदरी। अब आपके सामने बिरादर मोहतरम आगा मोहम्मद रजा हादी साहब वो खिताब फरमाएंगे। नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार बहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। खुदाया हमारे दिलों को इमाम की मोहब्बत व मारिफत और मवद्दत के नूर से रोशन फरमा। परवरदिगार इस ज़िक्र हकीम को सुनने वाले, करने वाले और बयान करने वाले, इंतज़ाम करने वाले हर एक की जानिब से अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। खुदाया हमारे और जमी मोमिनीन व मोमिनात के मरहूमीन के सगीरा व कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। परवरदिगार हमें हमारी नस्लों को मोहब्बत व मवद्दत आले मोहम्मद पर कायम व दाइम फरमा। इस ज़िक्र को और इस ज़िक्र के बर्पा करने वालों को सारे अज़ादारान अबी अब्दुल्लाह हुसैन की हर शर और बला और मुसीबत से हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल दुआ इन्नका समीउद दुआ बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहिन नुजबा। बाबा से बुलंद सलावत भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खातमिन नबिय्यीन व सय्यिदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला इतरतिल अक़दसीन व अहले बैतिहित तय्यबीन मुंतजबीन सिय्यमा बक़ियतुल्लाहि फिल अर्ज़ीन अल हुज्जतुल हसन अल अस्करी अल इमाम अल मुंतज़र अल महदी। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज व सह्हिल मख़रज वजअलना मिन अंसारिही व अअवानिहि वल फ़ाइज़ीन बिलिक़ाइहि व लअनतुद दाइमतुन अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलैसल बिर्रु अन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा व आतुल बुयूत मिन अबवाबिहा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बाबा से बुलंद सलावत भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बाहर जो लोग बैठे अगर ज़हमत तकलीफ़ न समझे तो अंदर बहुत काफ़ी जगह है मौजूद है। मजलिस की जीनत को बढ़ाने के लिए ज़रा अंदर तशरीफ़ लें। मिलके एक बुलंद तरीन सलावत भेज दें। मोमिनीन किराम, सिलसिला गुफ्तगू जैसे कि मैंने कल इब्तदाई और तारुफ़ी मजलिस में अर्ज़ किया था कि मारिफत इमाम ज़मान हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ने हमें अपनी खुदा की तरफ तय होने वाला, जाने वाला रास्ता कभी भी उस राह को इंसान तय नहीं कर सकता, उस राह पर इंसान चल नहीं सकता, क्योंकि उस राह का जो राहबर है वही उसी राह को तय कराएगा। अगर राहबर इलाही राहबर है तो वो नूर के रस्तों से गुजारता हुआ जन्नत में ले जाएगा। अगर रहबर इब्लीस का नुमाइंदा है तो जुल्मतों से गुजारता हुआ जहन्नुम में लेके जाएगा। लिहाजा अव्वलीन बात जो ज़रूरी है वो ये कि इंसान
अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए वक्त इमाम को जाने। और इंशाअल्लाह अगले आने वाली गुफ्तगू में अर्ज़ करूँगा कि क्योंकि इमाम खुदा की सिफ़ात का मज़हर है, इसलिए इमाम की मारिफत ही अल्लाह की मारिफत है। दूसरी बात ये थी कि अगर इंसान वक्त के इमाम की मारिफत हासिल न करे तो वो जाहिलियत यानी कुफ्र की मौत मरेगा। तीसरी बात ये थी कि अगर इंसान वक्त के इमाम की मारिफत हासिल न करे तो उसे हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ और फ़र्क पता नहीं चलेगा, फ़र्क पैदा नहीं कर सकेगा इंसान। और चौथी बात ये थी कि अगर इंसान वक्त के इमाम की मारिफत हासिल न करे तो इमाम वक्त की नुसरत के अजीम तरीन इफ्तिखार से इंसान महरूम रह जाएगा। और मैंने कल आपकी खिदमत में बात अर्ज़ की थी कि रोज़ आशूर, सुबह आशूर हुर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज और रोज़ा और इबादत नहीं बदली थी, आमाल नहीं बदले थे, बल्कि हुर ने अपने इमाम को बदला था। उस इमाम को बदलने की वजह से नतीजा ये निकला कि हुर अलैहिल्लाना से निकल कर अलैहिस्सलाम बन गया। तो ये ज़रूरी है। लिहाजा वक्त के इमाम की मारिफत यानी वक्त के इमाम के सिफ़ात से इंसान आशनाई हासिल करे कि बिलाखिर हमारा इमाम कैसा है। देखिए कि अगर इंसान, मैंने ये अर्ज़ किया था कि इमाम को इतना जाने कि उनका नाम मोहम्मद है, कुनिया लक़ब मेहदी है, वो इमाम हसन अस्करी के फ़र्जंद हैं, हज़रत नरगिस खातून सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद हैं, बीबी दो आलम की नस्ल में से हैं, अमीरुल मोमिनीन के जानशीन हैं, रसूलुल्लाह के फ़र्जंद हैं और आएंगे, कभी आएंगे और ज़मीन के अंदर अदल और इंसाफ की हुकूमत कायम करेंगे। ये मारिफत बहुत सतही मारिफत है। यकीन जानिए अगर हमारी मारिफत इमाम ज़मान के मुतालिक फ़कत इतनी है तो हमसे कई गुना ज़्यादा इमाम के दुश्मन इमाम की मारिफत हासिल रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो जालिम कुव्वतें हैं उनके लिए एक आदिल इमाम खतरा है। वो जानते हैं कि पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं कि शीई रवायात के अंदर, आयात के अंदर आखिर इस इमाम का क्या तज़किरा मिलता है ताकि उस इमाम की राह को रोक सके। अफसोस का मरहला यह है कि रोकने वाले तो अपने उस वक्त के इमाम को, जिसको रोकना चाह रहे हैं, रोकने वाले वक्त के इमाम को जानते हैं, जो इंतजार का दावा करते हैं वो इमाम के वजूद से मारिफत ही नहीं रखते। ये बात है। लिहाजा देखिए ज़रूरत इस अम्र की है कि इंसान अव्वलीन मरहले में वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करे। और इमाम की सिफ़ात में से एक सिफ़त जो ज़ियारत आले यासीन में है वो यह है कि अस्सलामु अलैका या बाबल्लाह व दय्यान दीने, सलाम उस पर जो खुदा की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा है। अस्सलामु अलैका या बाबल्लाह व दय्यान दीने, जो खुदा का दरवाज़ा है और उसके दीन का मुहाफिज और निगहबान है। अब देखिए दरवाज़ों की बात सुनिए। अरब के मुआशरे में जाहिलियत के दौर में यह रिवाज था कि अरब जब हज का एहराम पहन लेते, हज का एहराम पहनने के बाद जब भी वो घर में आते तो घर में दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि पीछे से दीवार फलांग कर या किसी खिड़की से दाखिल होते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ को इंतहाई नापसंद किया और कुरान मजीद में ये जो आयत मैंने सरनामा कलाम करार दी, खुदावंद सुभान ने फरमाए कि वलैसल बिर्रु अन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, कहा नेकी ये नहीं है कि तुम दीवारें फलांग कर घर के पीछे से घर में दाखिल हो जाओ, ये कोई नेकी का काम नहीं है। वलाकिन्नल बिर्रा मनित्तक़ा, नेकी ये है कि इंसान खुदा का खौफ करते हुए उसकी बंदगी और इताअत करे। वलाकिन्नल बिर्रा मनित्तक़ा व आतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, अगर तुम्हें घरों में आना भी है तो घर में पुश्ते से नहीं, दीवार से नहीं, दर से आओ, दर से आओ। अब देखिए ये उसूल कुरान ने मुसल्लम साबित कर दिया, ये उसूल कुरान ने वज़ा कर दिया, ये बात हमें कुरान ने समझा दी
कि जो भी घर होगा, घर में जो शरीफ होगा वो दर से दाखिल होगा। वो शरीफ होगा तो किससे दाखिल होगा? दर से दाखिल होगा। अब बाबा देखिए, अल्लाह के रसूल ने कहा अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, कहा मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दर है। तो अगर कोई हिकमत रसूल में जाना चाहे तो दीवारें फलांग के नहीं, अली के दर से आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, कहा कि मैं हिकमत का दर हूं, दर घर हूं। घर में दीवारों से नहीं आओ, किससे आओ? दर से आओ। फिर कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं मदीना इल्म हूं, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब बाबा तुम जाओ, जाके बनाते रहो, दीवारें बनाओ, छत बनाओ, जिसको जो बनाना है बनाओ। नादानो, इतना तुम्हें जाल साजी करते हुए समझना आई, छत घर की होती है, शहर की छत होती ही नहीं है। शहर की छत होती नहीं, शहर की दीवारें होती हैं और शहर के दरवाजे होते हैं। रसूल ने दरवाजा बनाया है अली को। अब तुम दीवारें फलांग के आते रहो। कुरान का असूल है, जो शरीफ होगा वो दर से आएगा, जो चोर होगा वो दीवारों से आएगा। जो दीवारों से फलांग के आना, घर में हो या शहर में हो, ये शुरफा का काम नहीं है। दीवारें फलांग के कोई आए तो घर वाले भी उसे कबूल नहीं करते। रसूल ये कह रहे हैं कि अली मैं मदीना इल्म का दर अली है, यानी रसूल ये कह रहे हैं मोहम्मद को कबूल ही वही है जो अली की राह से मोहम्मद के पास आएगा। अफलीन बात यह है कि क्या कहा कि मैं घर हूं हिकमत का, मैं शहर इल्म का, अली उसका दरवाजा। और कुरान ये कहता है अगर घरों में आओ तो नेकी और अच्छा काम यह है कि घरों में दरों से आओ। अच्छा, अहलुल बैत क्या हो गए? अली इब्न अबी तालिब बाब हिकमत हो गए, अहलुल बैत भी बाब इल्म हो गए। अहलुल बैत बाब इल्म भी है और कुरान की यह इस्तिलाह है कि आले मोहम्मद बाब हित्ता है। बाब हित्ता, अब हित्ता का दर क्या है? बनी इसराइल ने, यहूदियों ने अल्लाह सुब्हान व तआला की मासियत की, बड़ी सख्त मासियत की। खुदावंद सुब्हान ने 40 बरस उन्हें जंगलों में, बयाबानों में परेशान कर दिया। बिल्कुल कहीं किसी जगह पे खुदा ने उन्हें सकूनत इख्तियार नहीं करने दी। जंगलों बयाबानों में बादिया नशीन की तरह जिंदगी गुजारते रहे। 40 बरस के बाद अल्लाह ने तौबा कबूल की और अल्लाह ने फरमाया देखो तौबा कबूल करने की राह ये है कि ये एक करिया है, ये गांव है, ये बस्ती है, इसके आगे एक दरवाज़ा रखा है, इस दरवाजे में से दाखिल हो जाओ, झुक के दाखिल हो जाओ और दाखिल होते हुए हित्ता कहो मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। दाखिल होते हुए हित्ता कहो मैं तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। वो दर के जिसमें से बनी इसराइल गुजरे और गुजरते हुए उनके गुनाह माफ हुए, वो दर मशहूर हो गया बाब हित्ता के हवाले से। अब आए अमीर कायनात से पूछते हैं, मौला कायनात ने कहा अना बाब हित्तकुम, कहा अगर तुम्हें उम्मत मोहम्मद का बाब हित्ता जानना हो तो अली इब्न अबी तालिब के पास आओ। या अली, यानी ये कि बनी इसराइल अगर गुनाहों की बख्शिश चाहें तो वो बाब हित्ता से के पास जाएंगे, अगर उम्मत मोहम्मद गुनाहों की बख्शिश चाहे तो अली के दर पर आएगी। अली की वजूद की बरकत से गुनाह मुआफ हो जाएंगे, अली के वजूद की बरकत से खुदा की रहमतें नाजिल हो जाएंगी, अली के वजूद की बरकत से मगफिरत इलाही इंसान को नसीब होगी। कैसे? मैं कह रहा हूं नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा या अली, या अली हुब्बु अलीयुन हसना ला तज़ुर्रु मअ सय्यआ, कहा अली की मोहब्बत ऐसी नेकी है कि इसके होते हुए कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाता, और अली का बुग़्ज़ ऐसी बुराई है, इस बुग़्ज़ के होते हुए कोई नेकी इंसान को फायदा नहीं देती। तो अहलुल बैत क्या हो गए? बाब हित्ता। मग़फ़िरत अगर चाहिए तो आना पड़ेगा कहां पर? आले मोहम्मद के दर पर। बड़ी मिसाल है इसकी, बड़ी मारूफ मिसाल है, इन्हीं अय्याम की मिसाल है। हुर किसके पास आया? गुनाह बख्शवाने के लिए।
सैयद शुहदा के पास आया, अली इब्न अबी तालिब के फर्जंद के पास आया, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उस पिसर के पास आया जो सूखे होंठों के साथ भी मग़फ़िरत की दुआएं देता था। किस हाल में आया? देखिए, सैयद शुहदा के पास आए। हुर, कुतुब में लिखा है कि हुर जब आए इतने शर्मिंदा थे हुर कि हुर ने इमाम को देखा, इमाम ने हुर को देखा कि हमारे पास कोई आ रहा है। इमाम इस्तकबाल के लिए खेमे से बाहर निकल कर आए, हुर के इस्तकबाल के लिए। हुर जब आए, सैयद शुहदा को देखा तो हुर ने शर्मिंदगी की वजह से अपने आप को घोड़े से गिराया, जमीन पर नहीं हुसैन के कदमों में गिराया, गिरे सैयद शुहदा के कदमों में। और एक जुमला का, हल्ली तौबा यब्न रसूलल्लाह, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के फर्जंद, क्या हुर जैसे के लिए भी तौबा है? शर्म से सर को झुकाए हुए थे हुर। इमाम ने कहा, इरफ़ा रासका या शेख, ए बुजुर्गवार, शर्म से अपने सर को झुका नहीं तो हुसैन की बारगाह में है, फखर से अपने सर को उठा। इमाम ने मुआफ कर दिया हुर को, मग़फ़िरत दे दी। क्यों? क्योंकि उम्मत मोहम्मद का बाब हित्ता हुसैन इब्न अली है। इसको मग़फ़िरत चाहिए हो तो आए दर सैयद शुहदा पे आए। खुदा की कसम, इतना करीम है हुसैन। मैंने आतुल्लाह जवाद ज़हनी तेहरानी की किताब है, अज़मदीना ता मदीना, मक्तल की किताब है, उसमें उन्होंने एक अजीब रवायत नकल की है हुसैन इब्न अली के करम की, हुसैन इब्न अली की बख्शिश की। सैयद शुहदा कितना मुआफ करने वाले हैं, इस रवायत से जाहिर होता है। कहने लगे कि जब इमाम को लईनों ने जख्मी कर दिया और सैयद शुहदा गिर गए अपनी कत्लगाह में, इमाम हालत सजदा में, और लश्कर यजीद इंतजार में है कि कोई शकीब बढ़े और सैयद शुहदा के सर को तन से जुदा कर दे। शिमर लईन आखिर में आया है, शिमर से पहले बड़े लोग आए, बहुत सारे लोग आते रहे। कोई कहता था हम हुसैन को नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा कि हुसैन के चेहरे में हमें मुस्तफ़ा का चेहरा नजर आता है, हमें हुसैन के चेहरे में अली का चेहरा नजर आता है, हमें हुसैन के चेहरे में इमाम मुश्तबा का चेहरा नजर आता है। एक शख्स आया, जब वो करीब आया तो इमाम ने उसकी तरफ निगाह की। अब देखिए कि ये वो शख्स है, ये वो शख्स है जो हबीब इब्न मज़ाहिर से लेकर हुसैन के अलमदार के कत्ल में शरीक है। ये वो शख्स है जो अली अकबर के सीने में लगने वाली बर्छी के जुर्म में शरीक है। ये वो शख्स है जो अली असगर के गले में लगने वाले तीर के जुर्म में शरीक है। किस वक्त आ रहा है? जब इमाम गिर चुके हैं जीने जुलजना से जमीन पर, इस मरहले पर आया है क्या करने? हुसैन के सर को तन से जुदा करने। इमाम ने अपने सर मुबारक को उठाया, इसकी तरफ निगाह की। मौला ने कहा मेरे कत्ल की शकावत और बदबख्ती को अपने सर पर ना उठा, मेरे कत्ल से बाज आ जा, मेरे कत्ल से दूर हो जा। इसने ये बात सुनी ना, कहने लगा कि ए मोहम्मद अली के फर्जंद, कौन सा जुल्म है जो आज हमने तुझ पर नहीं किया, इसके बावजूद भी तुझे हमारी हिदायत की फिक्र है। रवायत ये कहते जब इमाम ने ये जुमला उसे कहा, इसका दिल मुनकलिब हुआ, ये पलटा, इसने जाकर लश्कर यजीद पर हमला किया, यजीद के साथियों को, उसके सिपाहियों को फिन्नार किया। जब उन्होंने इसे जख्मी करके गिराया और ये मरने के करीब था, इसने इमाम हुसैन से कहा, ए हुसैन इब्न अली, कल रोज़े क़यामत मुझ जैसे के भी जो तेरे अकबर और कासिम के कत्ल में शरीक है, मेरी शिफाअत करना। कत्लगाह से हुसैन की आवाज आई, परेशान न हो, क़यामत में हुसैन तेरा शाफी है, मैं हुसैन तेरी शिफाअत करूंगा। क्यों? क्योंकि हुसैन उम्मत मोहम्मद का बाब हित्ता है। किसी को मग़फ़िरत चाहिए तो दर हुसैन पर आए। अच्छा, बाब हित्ता है अहलुल बैत, खुदा की कसम बाबुल्लाह भी आले मोहम्मद है, बाबुल्लाह भी आले मोहम्मद है। देखिए ये जो आयत है,
वलैसल बिर्रु अन तातुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने घरों में दीवारों से पीछे से आके आओ, बल्कि वलकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा व आतुल बुयूत मिन अबवाबिहा। एक शख्स है अस्बग़ बिन नबाता, अमीरुल मोमिनीन का जानसार है। अस्बग़ बिन नबाता उन लोगों में से है जो सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन के कासिद बनकर हाकिम शाम के पास जाते थे। अस्बग़ बिन नबाता उन लोगों में से है जिनको ये शरफ है कि जब अमीरुल मोमिनीन ज़रबत खाकर जख्मी हो गए, अस्बग़ बिन नबाता घर में जाके अली से मुलाकात करते थे। अमीरुल मोमिनीन के बड़े करीबी सहाबियों में, यानी अली के उन सहाबियों की फहरिस्त में अस्बग़ का नाम आता है जिनमें सलमान और अबू ज़र का नाम आता है। अस्बग़ रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला, एक बड़ा मारूफ मशहूर मुनाफिक है, अब्दुल्ला इब्ने, बाज़ लोग कुव्वा कहते हैं, बाज़ कव्वा कहते हैं। ये अमीरुल मोमिनीन के पास आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, ये जो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि घरों में उनके दरों से आओ, ये घर कौन से हैं, ये घर कौन से हैं? मौला ने कहा कि जिन घरों में दाखिल होने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो हम आले मोहम्मद हैं। जो हमारी विलायत का इकरार करेगा खुदा के घरों में दाखिल हो जाएगा। अली न सिर्फ बैतुल्लाह का मौलूद है, खुदा का घर ही अली इब्न अबी तालिब है। आगे हम क्या हैं? हम वो लोग हैं कि हमारी विलायत का इकरार करने वाला वो होगा जो इलाही घरों में दाखिल होगा, और जो हमारी विलायत का इकरार नहीं करेगा वो कभी भी इलाही घरों में दाखिल ही नहीं हो सकता। ये हकीकत है कि अहलुल बैत क्या हैं? अबवाब इलाही हैं। किस चीज के दर हैं? इमाम सादिक फरमाते कि हम बाबुल्लाह हैं, हम बाबुल्लाह हैं, और अगर हम न होते तो खुदा की मारिफत ही ना होती। खुदा की मारिफत का दर आले मोहम्मद है। अगर कोई शख्स खुदा को जानना चाहता है, अल्लाह को जानना चाहता है, उसके सिफात को जानना चाहता है, अपनी बंदगी की, अल्लाह की बंदगी की आली तरीन मनाजिल पर फाइज होना चाहता है, तो उसे चाहिए कि बाबुल्लाह पर आके अपने सर को झुकाए। अव्वल बात यह, मारिफत का दर क्या है? आले मोहम्मद। और खुदा की नेमतें जिस अल्लाह के दर से मिलती हैं वो दर भी अली और आले अली का दर है। बाबुल्लाह यानी अल्लाह का वो दर के जिन दरों से अल्लाह अपनी नेमतों को अपने बंदगान में तकसीम करता है। अब ये देखिए ये कहां से साबित होता है? नबी मुकर्रम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नमा अनल कासिम वल्लाहुल मुअती। इसका तर्जुमा ये बनता है कि बेशक अता अल्लाह करता है मगर बांटता मुस्तफा है। अता अल्लाह करता है, बांटता मुस्तफा है। यानी ये कि खुदा का रिज्क पहले उसकी हुज्जत के हाथ में आता है, हुज्जत के हाथ से खुदा का रिज्क उसकी मखलूकात में तकसीम किया जाता है। अब बात यह है, रसूल अल्लाह तो इस दुनिया में ना रहे, पैगंबर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, रसूल अल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। सवाल यह है कि क्या मखलूक को रिज्क मिलना बंद हो गया है? अल्लाह जो कह रहा है मैं अता करता हूं, तकसीम मुस्तफ़ा करता है। बात यह है कि रिज्क आज भी मखलूकात आलम के दरमियान तकसीम हो रहा है। रिज्क आज भी अल्लाह की तरफ से आ रहा है। रिज्क अगर खुदा की तरफ से बंद हो जाए तो खुदाई हलाक हो जाएगी। अगर रिज्क आज मिल रहा है और रसूल दुनिया में नहीं है तो इसका माना यह है रसूल का जानशीन बनकर कोई रसूल की मसनद से रिज्क को तकसीम कर रहा है। और वो कौन है? वो वही खुदा का दर है जो जमाने का इमाम है। आज उस बाब इलाही की मसनद पर इमाम ज़मान फाइज है।
अगर किसी ने अल्लाह की मारिफत हासिल करनी हो तो इमाम ज़मान की मारिफत हासिल करे। अगर किसी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नेमात को हासिल करना हो तो आए बक़ियतुल्लाहिल आज़म से मुतवस्सिल हो जाए। और कहाँ पे देखिए इमाम का जो लक़ब है बाबुल्लाह, ये कहाँ पर मौजूद है? ये लक़ब दुआए मुबारक नुदबा में मौजूद है। ये जो मशहूर दुआ है, इसकी तिलावत का हुक्म है हर जुमा को और हर ईद पर, ताकि मोमिनीन अपने वक्त के इमाम की तरफ मुतवज्जे हो सके। कहा कि ऐना बाबुल्लाहिल्लज़ी मिन्हु यूता, कहा कि खुदा का वो दरवाज़ा कहाँ है जिससे गुजर कर इंसान अपने रब की बारगाह में पहुँचता है। इमाम ज़मान बाबुल्लाह है। और इंसान अगर इमाम ज़मान के सिवा किसी और दर पर जाएगा, वो कहीं और तो जा सकता है, खुदा तक नहीं पहुंच सकता। इमाम बाबुल्लाह है। और इमाम क्योंकि इमाम बाबुल्लाह हैं और अल्लाह इस दरवाजे से अपना रिस्क देता है, इसलिए दुआए अदीला में जब हम इमाम ज़मान को मुखातिब करते हैं तो इमाम से कहते हैं वब युम नहीं रोज़े कल वरा वब वजूद ही सबतिल अर्ज़ वस्समा, का हमारा इमाम वो इमाम है जिसके हाथों से खुदा मखलूक को रिस्क खिलाता है। अब युम नहीं रोज़े कल वरा। आज मोमिन कराम, हमारे पास जो भी नेमत है परवरदिगार आलम की, वो इमाम ज़मान के वजूद की बरकत से है। कोई भी नेमत हो, आप नेमत को गिनते चले जाएं, हर नेमत का वली नेमत महदी आखिर ज़मान है। चाहे वो नेमत नमाज की हो, रोज़े की हो, इबादत की हो, ये अज़ादारी हो, चाहे वो औलाद हो, माल हो, दीन हो, दुनिया हो, आखिरत हो, कोई भी नेमत इंसान को अल्लाह की तरफ से जो मिलती है वो इमाम ज़मान के वजूद से मिलती है। आयतुल्लाह शेख हुसैन मज़ाहिरी, ईरान के अभी भी ज़िंदा मराजईन में से, इन्होंने एक वाक़या नकल किया है। और वो ये कि एक शख्स था, उसे शौक़ था कि उसे उलूम गरीबा मिल जाए। उलूम गरीबा ये इल्म जफ़र जैसे उलूम, जफ़र हो गया, रमल हो गया, कीमिया हो गया, ये उलूम उसे शौक़ था कि ये उलूम उसे मिल जाए। उसकी मुलाकात हुई इमाम ज़मान से। इमाम के महज़र में जब वो शख्स पहुँचा तो इमाम से उसने अर्ज़ की कि यब्न रसूलल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे उलूम गरीबा तालीम फरमाएं। मौला ने कहा कि उलूम गरीबा का तुम क्या करोगे, मैं तुम्हें उलूम गरीबा से भी बेहतर चीज़ अता करता हूँ। और ये इस मजलिस का आज आप दर्स लेके जाएं। कहा कि मैं तुम्हें उलूम गरीबा से बेहतर चीज़ अता करता हूँ। कहा मौला फरमाइए। कहा कि जब भी तुम्हें खुदा से कोई हाजत हो, जब भी तुम्हें कोई चीज़ तलब करनी हो, तो तुम ये ज़िक्र पढ़ो कि या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फ़ातिमा या हसन या हुसैन या साहिब ज़मान अदरिकनी वला तुहलिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फ़ातिमा या हसन या हुसैन या साहिब ज़मान अदरिकनी। अब यहाँ पर 6 शख्सियात हैं, 6 इंसान हैं, 5 पंजतन पाक हैं, एक इमाम ज़मान है। लेकिन जो आगे फ़ेल इस्तेमाल हुआ है अदरिकनी, वो जमा का नहीं है, वो वाहिद का फ़ेल है। होना चाहिए था अदरिकूनी, आप सब मेरी मदद को आए। मैं यहाँ पे 4 बंदों का नाम लूँ तो 4 बंदों के बाद मैं ये कहूँगा कि आप चारों मेरी मदद को आए। मैं ये नहीं कहूँगा 4 बंदों का नाम लूँ फिर मैं कहूँ कि एक मेरी मदद को आए, नहीं। इमाम ने 5-6 हस्तियों के नाम लिए। 6 हस्तियों के नाम लेने के बाद इमाम ने कहा कि एक मेरी मदद को आए, अदरिकनी। तो वो शख्स दिल में सोचने लग गया कि अजीब बात है, नाम 6 हस्तियों के हैं, इस्तिगासा 6 हस्तियों से है, पुकारा 6 हस्तियों को गया है, मगर मदद के लिए एक को बुलाया गया है। उसके दिल में ये ख्याल गुजरा तो इमाम मुस्कुराए। मौला ने कहा कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा से मांगोगे, अगर अली मुर्तज़ा से मांगोगे, अगर फातिमा ज़हरा से मांगो, अगर इमाम मुज्तबा से मांगो या हुसैन सैयद शुहदा से मांगो, अता वो करेंगे मगर हाथ मेहदी का होगा। अमीरुल मोमिनीन से भी अगर मांगोगे, मेरे जद से भी मांगोगे, तो अली भी मेरे हाथों में देंगे, मैं महदी तुम्हारे हाथों में दूंगा।
अगर मेरी मां फातिमा ज़हरा से भी सवाल करोगे तो बुतूल की करम की बारिश होगी, मगर वो करम की बारिश जिस बादल से बरसेगी वो महदी का वजूद होगा। यह हकीकत है। आज सैयद शुहदा के हरम में जाकर लोग दुआएं मांगते हैं। खुदा की कसम, इमाम हुसैन के हरम में जिसकी जो दुआ कबूल होती है, कबूल हरम हुसैन में होती है, कबूलियत साहिब ज़मान के वजूद से मिलती है। लिहाजा आज के दौर में जरूरत इस अम्र की है कि हम ज्यादा से ज्यादा इमाम ज़मान से मुतवस्सिल हो जाएं। मरहूम आतुल्लाह उज़्मा शेख मोहम्मद तकी बहजत फूमनी, खुदा उन पर रहमत कर, वो फरमाया करते थे कि इमाम ज़मान, जो लोग इमाम ज़मान से मुतवस्सिल होते हैं, जो लोग इमाम ज़मान से मुतवस्सिल होते हैं, इमाम ज़मान उनके लिए उनके बाप से भी ज़्यादा मेहरबान है। आज देखिए हमारे ईरान के उरफा में इस्फहान में उनकी कब्र है। हालिया गलिबन पिछले साल उनका इंतकाल हुआ। आयतुल्ला नासिरी, आयतुल्ला नासिरी बड़े मशहूर हैं, इस्फहान के तख्ते फौलाद में उनकी मरकद है। उनसे जब किसी ने पूछा ना कि उन्होंने बल्कि अपने उस्ताद से पूछा, उनके पास इस्म आज़म था। इस्म आज़म खुदा का वो इस्म है कि अगर किसी को उसकी क़ुव्वत नसीब हो जाए तो वो इंसान कायनात के अंदर करामात को ज़ाहिर करता है। इस्म आज़म था उनके पास। तो आयतुल्ला नासिरी उनके पास गए, कहा कि अजगा मुझे इस्म आज़म तालीम करें। वो इस्म आज़म जो अल्लाह ने आपको तालीम किया है, अहलुल बैत ने आपको अता किया, मुझे वो सिखाइए। कहा कि इस्म आज़म कुछ भी नहीं है सिवाय दो जुमलों के। कहा वो दो जुमले ये हैं कि या साहिब ज़मान अदरिकनी या साहिब ज़मान अग़िथनी। जो इमाम ज़मान से इस्तिग़ासा करे, जिस हाजत के लिए इस्तिग़ासा करे। देखिए ये अजब बात है हमारी और इमाम ज़मान के हक़ में हमारी कोताही है कि फ़कत हम नीम शाबान में एक अरीज़ा लिखते हैं और उसके बाद इमाम ज़मान को भूल जाते हैं। उन्होंने मोमिनीन से पूछे ना, इमाम ज़मान से कोई रब्त, कोई तरीका, कोई वसल करने की चीज़, कोई इमाम तुम्हारी शब रोज़ की याद में है? तो अक्सर लोग खामोश हो जाते हैं। बस नीम शाबान को हमें एक अरीज़ा याद आता है, उसे हम आटे के अंदर डाल के नहर के अंदर बहा देते हैं। ये इस इमाम के हक़ के अंदर जुल्म है जो कभी भी हमारी याद को फरामोश नहीं करता। बस मोमिन कराम, इमाम ज़मान बाबुल्लाह है, यानी अल्लाह की नेमतें हासिल करनी हो तो इमाम ज़मान के पास आना पड़ेगा। अल्लाह की मारिफत हासिल करनी हो इमाम ज़मान के पास आना पड़ेगा। अल्लाह से रिज़्क लेना हो इमाम ज़मान के पास आना पड़ेगा। आल लेनी हो, औलाद लेनी हो, कुछ भी किसी को भी चाहिए अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह से अता हुज्जतुल्लाह करेगा। बस ये अबवाब हैं अज़ादाराने अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन, जिनको अल्लाह ने अबवाब इलाही कहा है। और खुदा की कसम, दर फातिमा का भी अल्लाह का दर है। नबी मुकर्रम एक मर्तबा बीबी दो आलम के दर पर गए और पैगंबर ने फरमाया, अला इन्ना फातिमा बाबुहा बाबी व बाबी बाबुल्लाह, का लोगो जान लो मेरी बेटी फातिमा का दर मेरा दर है और मेरा दर अल्लाह का दर है। क्योंकि ज़हरा का दर अल्लाह का दर था, इसलिए रसूल दर बतूल पर ताज़ीम में खड़े हो जाते थे। इसलिए रसूल दर बतूल पर आकर कुरान की आयतें पढ़ा करते थे। इसलिए रसूल दर बतूल पर आके मुसल्ला बिछाकर तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। एहतराम बता रहे रसूल अल्लाह दर फातिमा का। लेकिन अज़दारों, वो दर के जो अल्लाह का दर था, मुसलमानों ने उसे आग लगाई है। उस दर पे आके क्या लेके आए? रसूल की ताज़ियत करने के लिए गुलदस्तों की बजाय लकड़ियां लेकर आए हैं मुसलमान। लोग कहते हैं शिया रोने वाली कौम है।
मैं कहता हूँ खुदा की कसम, हमें तो मर जाना चाहिए था। मुसलमानों ने उस हाथ पर ताजियाने मारे हैं जिस हाथ पर रसूल ने बोसे दिए हैं। मुसलमानों ने, रिवायत में मिलता है जब भी हजरत ज़हरा पैगंबर की बारगाह में आती, रसूल बतूल के एहतराम में खड़े हो जाते, चंद कदम आगे चलते, फ़क़ब्बला यदैहा, ये नहीं लिखा कि एक बार चूमते, जब तक ज़हरा खड़ी रहती रसूल बोसे देते रहते थे। कभी ज़हरा के दाएं हाथ के बोसे, कभी ज़हरा के बाएं हाथ के बोसे। हम मर न जाएं तो क्या करें, जो रसूल की बोसा गा थी, कभी उस पे ताजियाना लगाए, कभी उस पे तमाचा लगाए। मैंने ईरान के आलम दीन से सुना, वो कह रहे थे काश हमारी सबकी माएं मर जाती, कोई ज़हरा को तू तक ना कहता। तना मजलूम गई है ज़हरा। जिस दर पर आके मलकुल मौत अज़ादारो इजाजत मांगे, मुसलमान उस दर को जलाकर घर में दाखिल हो गए हैं। अल्लामा अमीनी और बहुत बड़े आलम दीन गुजरे, उन्होंने अल-गदीर नामी किताब लिखी है। अल-गदीर में एक शख्स उनके पास आया, कहने लगा अमीनी ये बताओ अली के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है। सुनेंगे क्या कहा कि अली तो मुसलमान ही नहीं थे। कहा अली मुसलमान नहीं थे। कहा क्या कुफ्र बक रहे हो, अली को तो मुसलमान हम भी समझते हैं। कहा कि देखो कुरान ये कहता है जब मुसलमान के दर में जाओ तो दाखिल होने से पहले सलाम करो और फिर इजाज़त लेके दाखिल हो जाओ। कहा मुसलमान अगर अली को मुसलमान समझते, अली के दर को तोड़कर बगैर इजाज़त के दाखिल ना होते। कुरान कहता है ला तुदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम क़ब्ल अन तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। कहा जब दर पे जाओ खड़े हो जाओ, खड़े होकर इजाज़त लो, इजाज़त लेकर सलाम करो। मैं कहूँगा जो दर बतूल पर आए किसी ने सलाम नहीं किया, जोर से कहते थे अली को बाहर भेजो नहीं तो घर को जला देंगे। ये दर्द थे अज़ादारो जो ज़हरा के दिल में जाकर बैठे थे। ये वो दर्द थे जिन दुखों को बतूल याद करके सुब्बत अलैया मसाइब के नौहे पढ़ा करती थी। एक सुब्बत अलैया मसाइब का नौहा है और दर्द फातिमा को देखने के लिए बतूल की वो दुआ है जो ज़हरा हर नमाज के बाद मांगा करती थी। हर नमाज के बाद क्या कहती थी बीवी, अल्लाहुम्मा अज्जल वफ़ाती सरिया, मेरे मौला मैं दुनिया के गमों से थक गई हूँ, मुझे जल्दी मौत दे। अजीब बात है, अली जैसे शौहर का साया सलामत है, हसन हुसैन जैसे अल्लाह ने बेटे दिए हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम जैसी बेटियां हैं, मदीने जैसा शहर है, 18 साल की भरी जवानी है। अल्लाह जाने क्या दुख था ज़हरा को कि हर नमाज के बाद मरने की दुआएं मांग रही है। क्या दुख था आज़ादारो, दुख ये था कि बतूल की पसलियां मुसलमानों ने तोड़ दी थी। आयतुल्लाह अंसारियान कहते हैं कि एक बीबी दो आलम की मजलिस हुई। उस मजलिस में मैंने सिद्दीक़ा ताहिरा के मसाइब बयान किए। मसाइब जब बयान किए, कहते हैं मैं मिंबर से उतरा। जब मैं उतर आया तो मैंने देखा सारे लोग चले गए हैं, लेकिन बारगाह में एक शख्स बैठा है जो ज़ारो कतार धाड़े मारकर रो रहा है। कहते मैं उसके पास गया, मैंने कहा बारिकल्लाह बड़ी मकबूल मजलिस हुई, सब ने गिरिया किया, लेकिन ये बता तुझे किस चीज़ ने इतना ज़्यादा रुलाया है?
कहने लगा शेख मुझे औरों का नहीं पता मगर मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, इंसान के बदन पे कोई चोट लगे इंसान को दर्द होता है, अल्लाह ना करे किसी की पसलियां टूट जाएं, वो सांस भी लेता है तो उसे तकलीफ होती है। अज़ादारों पसलियां टूट गई थी ज़हरा की, हर सांस में बतूल को तकलीफ होती थी, इसलिए ज़हरा कहती थी अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती सरिया, परवरदिगारा मुझे जल्दी मौत दे, मैं दुनिया के गमों से थक गई। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिब।